अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का फाइनल टर्म रिजल्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो में सब कुछ ही बताना है आप लोगों को। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग ट्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एलएमएस हैंडलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को फाइल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से पेपर आ रहा है। और अगली वीडियो में मैंने रिव्यूज़ शेयर करने हैं कि जो बच्चों ने मेरे पास पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में उनका क्या रिजल्ट आया है, आप लोग के सामने मैंने शेयर करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका, तो कैसे आया है, उन्होंने क्या किया है। तो अगर ये सब आपने भी करना है, आपने भी 4 GPA लेना है या 3 से ऊपर लेना है या 3.5 से ऊपर लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लेना है मुझसे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 9 क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट एंड ग्रेड्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट, अब गौर से आप लोगों ने समझना है कि इसमें मैं आप लोगों को व्हाट डज डी एंड डी प्लस ग्रेड का भी मतलब बताऊंगी, ठीक है। मेरे पास एक LMS भी ओपन है, कुछ हमें आइडियाज़ लेने हुए तो हम उस LMS से लेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनना है कि अगर किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में D ग्रेड आता है या D प्लस ग्रेड आता है, तो इसका मतलब है कि आप पास हैं, यानी उस सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अपना ग्रेड इम्प्रूव करना चाहे तो वो फ्यूचर सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को ग्रेड इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा ले सकता है, लेकिन वो D और D प्लस वाले बच्चे पास होते हैं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में F ग्रेड आ गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में फेल हो गया है। ऐसे सिचुएशन में उस सब्जेक्ट को दोबारा लेना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों का पूरा सेमेस्टर वेस्ट हो गया है और आप लोग को पूरा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या जिस सेमेस्टर में भी आप फेल हुए हो तो वो सेमेस्टर आपको दोबारा उठाना पड़ेगा। नो एंड नेवर, आप लोगों को सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। यही VU का क्राइटेरिया है, ठीक है। पूरा का पूरा सेमेस्टर नहीं उठाना पड़ता, ओके। अब है कि डू यू हैव टू रिपीट द होल सेमेस्टर। मैं अभी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा सेमेस्टर नहीं उठाना पड़ता, सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाना पड़ता है जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कार्ड पे। ये जो रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट पर परसेंटाइल लिखा होता है एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये भी बच्चे समझने में कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें भी। तो कुछ बच्चे इन्हीं को अपनी परसेंटेज समझ लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि पहले हम परसेंटाइल को डिस्कस करते हैं। तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपका परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट्स के मुताबिक यानी कि मुकाबले में कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपका यहाँ पर 80 है तो इसका मतलब है कि 80% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका LMS देखा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है, देन यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले इनका लिखा हुआ है 98.82, यानी कि 98.82 से स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इनका ये मतलब है परसेंटाइल का। अब बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट परसेंटेज का क्या मतलब है। एक्चुअली इक्विवेलेंट परसेंटेज असल में आपका GPA का परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। यानी अगर किसी को GPA सिस्टम समझने में मुश्किल हो रहा होता है तो वो इक्विवेलेंट परसेंटेज से अपनी परफॉर्मेंस को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ग्रेड पॉइंट में मसला हो रहा है, यानी किसी का यहाँ पे 3.60 है या 2 है या 1 है, तो वो अपनी परसेंटेज देख ले, परसेंटेज के हिसाब से समझ ले। तो बस इस ग्रेड पॉइंट को इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट किया होता है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। समझ आ गया आप लोग को इस बात की? आ गई होगी। अब ये दोनों बातें भी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GPA एंड CGPA। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का GPA आता होता है और बाकी सारे बच्चों का CGPA आता होता है। तो इसको समझ लेते हैं और साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि इफेक्टिव CGPA का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो GPA का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये सिर्फ एक सेमेस्टर का एवरेज होता है बच्चों, यानी उस सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उन सब के ग्रेड्स का एवरेज जो है वो GPA कहलाता है। CGPA का क्या मतलब होता है कि CGPA स्टैंड फॉर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये आपके अब तक के तमाम सेमेस्टर्स का ओवरऑल एवरेज होता है। यानी जब भी आप नया सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो CGPA अपडेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का तीसरा सेमेस्टर है, ठीक है, तो उसका CGPA आएगा। कैसे आएगा? पहले सेमेस्टर के GPA को
प्लस किया जाएगा दूसरे सेमेस्टर के जीपीए से, प्लस किया जाएगा तीसरे सेमेस्टर के जीपीए से, और डिवाइड किया जाएगा 3 पे, क्योंकि उसके 3 सेमेस्टर खत्म हो गए हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो ही आपका सीजीपीए होगा। तो ये मतलब होता है सीजीपीए का। इफेक्टिव सीजीपीए का क्या मतलब होता है कि इफेक्टिव सीजीपीए असल में वो जीपीए होता है जो फेल सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करता। ये जब आप किसी सब्जेक्ट को दोबारा क्लियर कर लेते हैं तो लेटेस्ट रिजल्ट को कंसीडर करता है, यानी फाइनल एकेडमिक परफॉर्मेंस को ज्यादा एक्यूरेट तरीके से इफेक्टिव सीजीपीए शो करवाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास इफेक्टिव सीजीपीए शो हो रहा होगा। ये देखें तो इफेक्टिव सीजीपीए 3.09 है, सीजीपीए भी 3.09 ही है। ठीक है, ओके। सो सिंपल वर्ड में अगर समझे तो जीपीए का मतलब हमारे पास होता है एक सेमेस्टर का एवरेज, सीजीपीए का मतलब होता है अब तक के सब सेमेस्टर का ओवरऑल एवरेज, और इफेक्टिव सीजीपीए का मतलब होता है कि अपडेटेड सीजीपीए जो इंप्रूवमेंट या रिपीट सब्जेक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव सीजीपीए। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई पेपर रीचेकिंग। अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि आप लोग के पेपर मतलब ठीक चेक नहीं हुआ, तो आप लोग फौरन से रीचेकिंग भी करवा सकते हैं विद इन 2 to 3 days। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपके पेपर्स में मार्क्स कम हैं और आपको चेकिंग मिस्टेक लग रही है, तो आप अपना पेपर रीचेक करवा सकते हैं। और रीचेक का सिंपल ये तरीका होता है कि आपने अपने एलएमएस पे जाना है, वहाँ पे आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, वहाँ जाके आपने अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स पर क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे के सारे पेपर शो हो रहे होंगे। जो भी पेपर आपको लगता है कि हमारा ठीक चेक नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम है उसमें, तो आपने इस तरह उसे मार्क करना है। ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है, और आगे जो भी आप लोगों से डिटेल पूछी जाएगी उसको आपने फिल करना है, और फिर आप लोगों ने पेंडिंग रिक्वेस्ट का इंतजार करना है। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो आप लोगों का जो पेपर है वो रीचेक हो जाएगा। लेकिन मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा कि फी पे करने के बाद आपकी रीचेकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका पेपर को दोबारा चेक किया जाता है, या कम से कम मार्क्स की काउंटिंग और एंट्रीज को वेरीफाई किया जाता है। अगर रीचेकिंग के बाद भी कोई मिस्टेक मिलती है तो आपके मार्क्स अपडेट कर दिए जाते हैं और रिजल्ट भी रिवाइज हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रीचेकिंग में ज्यादातर टोटलिंग और मार्किंग वेरिफिकेशन होती है। ये जरूरी नहीं होता कि मार्क्स हमेशा इंक्रीज ही हो। इसलिए अगर आपको सच में लगता है कि पेपर में चेकिंग इशू हो सकता है, तभी आप रीशेड्यूल अप्लाई करें, अदरवाइज पैसों को जाया ना करें। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के फाइनल टर्म के ये क्वेश्चंस कवर करने थे। इससे रिलेटेड या मजीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत बुरा है और वो चाहता है कि ट्यूशन चाहिए उसे, तो हम लोग उसके लिए हैं, तो आप लोगों ने हमें कॉन्टेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।